आई क्या प्लान बनते हुए बनारस चलते बनारस जी। हाँ जी, तो बनारस की ओर हैं। नामक सवारी से। 459 Baba Babylon Dham Rohan Osaka Express। हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से व्लॉग में। तो आज मित्रों के साथ हम सभी निकलने वाले थे बनारस। बहुत दिनों बाद बाबा ने हमें दर्शन के लिए बुलाया है, तो चलते हैं बनारस की और आपको दिखाते हैं एक सुहाना सा सफर और दिखाते हैं प्यारी सी काशी नगरी। जनरल कोच में लंबा सफर करके हम पहुंच जाते हैं बनारस और सुबह सुबह बनारस पहुंचकर स्टेशन का व्यू लेकर चल देते हैं काशी एक्सप्लोर करने। तो टिर्री नामक सवारी पर सवार होकर चल देते हैं काशी की गलियों में भ्रमण करने। भ्रमण करते यशु जी से हो जाती है भारी सी मिस्टेक। हुए हमें मैं देख के गूगल मैप बता रहा गंगा जी को पार करना। अच्छा, तो गलियों में अपने मित्रों के साथ घूमते पहुंच जाते हैं पंचगंगा घाट। स्नान करके ब्रह्म घाट पर प्रसाद में मिल रही मलाइयों को खाकर चल देते हैं काल भैरव बाबा के दर्शन करने। लंबी लाइन में खड़े होकर बाबा के दर्शन करके चले जाते हैं कचौरी चना चाट खाने और फिर वहां से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। पता नहीं आप सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। मैं इस लंबी लाइन में खड़ा तो था, बाबा का इंतजार था बाबा के दर्शन करने का, परंतु उस लंबी लाइन में खड़े होते हुए मेरी आंखों से अश्रु बह जाते हैं कि बड़ा लंबा समय लगा दिया बाबा ने मुझे अपने पास बुलाने में। और खुशी इस बात की थी कि आखिरकार मुझे बुला ही लिया उन्होंने अपने पास। तो बाबा के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर चल देते हैं आगे का सफर तय करने, क्योंकि आगे का सफर था हमारे 80 घाट के लिए। तो खाते पीते सफर करते मंजिल की ओर आगे बढ़ते दिख जाते हैं कुछ टैलेंटेड लोग। वही है सूरत अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत की न माने। हिंदी गाना गाओ, यहाँ गाओगे तो लफड़ा हो जाएगा। क्या लफड़ा हो जाएगा? कोई लफड़ा नहीं करेगा भैया। हिंदी गाना गाइए। तो बस टैलेंटेड लोगों के साथ बैठकर थोड़ा देर एंजॉय करके थोड़ा रेस्ट करके चल देते हैं आगे का सफर तय करने। तो आगे का सफर करते थोड़ी देर चलने के बाद हमारे मित्रों को लग जाती है भूख। तो बस मित्रों के साथ भेलपुरी खाकर अनेकों घाटों से होते हुए पहुंच जाते हैं आखिरी घाट यानी 80 घाट, शाम की आरती देखने। और फिर वहाँ आरती शुरू होने का इंतजार करते करते पहुंच जाते हैं कुल्हड़ मैगी खाने। और फिर बहुत लंबा इंतजार करने के बाद शुरू हो जाती है शाम की गंगा आरती। विराजमान शेखर नागपाल संपद तो शाम की गंगा आरती करके बाबा के दर्शन करके चल देते हैं वापस अपने शहर कानपुर। पर घर वापसी का सफर शुरू करने से पहले आप बनारस आएं और पान न खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मित्रों के साथ पान खाकर एंजॉय कर चल देते हैं ट्रेन का सफर शुरू करने। तो बस दिन भर की थकान बहुत सारी यादें बनाकर आराम करते पहुंच जाते हैं कानपुर और इस सुहाने सफर का करते हैं अंत और पीते हैं चाय। इसी के साथ बाय, आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।